गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने चैप्टर 13 रिवाइज कर रहे थे, हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। तो आज हमने चैप्टर 13 रिवाइज करना है। फर्स्ट पेज हमारा हो गया था, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पेज। ओके स्टूडेंट, तो लेसन नंबर 13 हेल्दी हैबिट्स, चैप्टर नंबर 13 हेल्दी हैबिट्स, क्लास सेकंड है, सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक लेसन 13 हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स स्वस्थ आते हैं। तो हमारा पेज नंबर देखिए कौन सा बनता है ये। सब बच्चे ध्यान से इसको रीड करेंगे। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। हेल्दी हैबिट्स हमने आपको कल बताया था बेटा, अच्छी आते स्वस्थ आते। पेज नंबर आज पढ़ेंगे हम 69। स्टूडेंट पेज नंबर 69 हमने कल रिवाइज किया था कि हैबिट्स कौन से थे दैट मेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी आर कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स। इसमें पर्सनल क्लीनिनेस भी थी कि जो हम अपने शरीर की सफाई रखते हैं सिर से लेके पाँव तक। हमें इसमें हेयर को वॉश करना चाहिए, फेस को वॉश करना चाहिए, टीथ को ब्रश करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज है पेज नंबर 69। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे, ओपन योर बुक एंड नोटबुक आल्सो। और आपने जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं असाइनमेंट के रूप में, वो भी आज आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी शुड कवर आवर माउथ विद ए हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर वेन एवर वी स्नीज और कफ। कहते हैं हमें अपने मुंह को, और जब हमारे को छींक आती है या कुछ खांसी आती है तो हमें हैंडकरचीफ होता है रुमाल और टिश्यू पेपर से अपने मुंह को ढकना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स द टिश्यू पेपर शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। और इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर को, उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। द हैंडकरचीफ शुड बी वॉश रेगुलरली। और जो हमारा रुमाल होता है उसको अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 हेल्दी हैबिट्स। कहते हैं जब भी हमें छींक आती है या हमें खांसी आती है तो हमें टिश्यू पेपर या हैंडकरचीफ को अपने मुंह पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, सोचिए क्या होगा कि जो उसके जर्म्स होते हैं वो बाहर इधर उधर नहीं जाएंगे, उसी में सिमट जाएंगे। और जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसको तो हमें डस्टबिन में फेंकना है, और जो हैंडकरचीफ होता है उसको अच्छे से हम धो सकते हैं, अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर बॉडी होता है हमारा शरीर। वी मस्ट टेक ए बाथ विद ए गुड सोप एंड क्लीन वाटर। हमें अच्छे साबुन से और अच्छे पानी से, साफ पानी से हमें नहाना चाहिए। आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद वी मस्ट वाइप आवर सेल्फ विद ए क्लीन एंड ड्राई वाटर। आफ्टर बाथिंग, हमें नहाने के बाद वी मस्ट वाइप आवर सेल्फ विद ए क्लीन एंड ड्राई, यहाँ वाटर नहीं आएगा बेटा, टॉवल आएगा। कि नहाने के बाद हमारे को अपने आप को जब साफ़ रखते हैं या सूखा रखते हैं वो किससे करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं। नहाने के बाद टॉवल यूज़ किया जाता है ताकि उसका जो भी हमारी बॉडी पे पानी है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप वाटर की जगह क्या लिख लेंगे, टॉवल। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ, बॉडी तक। शुरू से है लाइन आपकी, वी शुड कवर आवर माउथ विद ए हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर वेन एवर वी स्नीज और कफ। स्नीज होता है जब छींक आती है, कफ होती है खांसी। आफ्टरवर्ड द टिश्यू पेपर शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। डस्टबिन आपको पता ही है, कूड़ेदान जिसे कहते हैं। द हैंडकरचीफ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। शुड बी वॉश्ड होता है, वॉश होता है धोना। बॉडी, वी मस्ट टेक ए बाथ विद द गुड सोप एंड क्लीन वाटर। After bathing, we must wipe ourselves with a clean and dry towel. यहाँ वाटर नहीं आएगा, टॉवल आएगा। अब है हैंड्स एंड नेल्स। हैंड्स होते हैं हाथ, नेल्स होते हैं नाखून। We must keep our hands and nails clean. हमें अपने हाथों को और अपने नेल्स को साफ रखना चाहिए। नेल्स मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली। और समय समय पर हमें उनके नाखूनों को कट करते रहना चाहिए। ट्रिमिंग का मतलब है उनको कट करते रहना चाहिए। इफ़ वी हैव लॉन्ग नेल्स, अगर हमारे नाखून लंबे होंगे, डर्ट विल गैदर इन दैम, उसके अंदर डर्ट होता है, गंदगी जमा हो जाती है।
व्हेन वी ईट, और जब हम खाते हैं, दीज डर्ट पार्टिकल्स में गो इनटू आवर स्टमक, और ये जो गंदे कीटाणु होते हैं, गंदगी जो होती है वो हमारी बॉडी में चली जाती है, पेट में चली जाती है, एंड मेक अस फॉल इल, और हमें बीमार कर देती है। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग विद सोप एंड क्लीन वाटर। तो बार बार यही समझाया जाता है, जब भी हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ पानी से और साबुन से धोना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हैंड्स एंड नेल्स, वी मस्ट कीप आवर हैंड्स एंड नेल्स क्लीन, हमें अपने हाथों को, नाखून को हमेशा साफ रखना चाहिए। नेल मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली, और इस नाखूनों को नियमित रूप से ट्रिम करते रहना चाहिए। इफ़ वी हैव लॉन्ग नेल्स, अगर हमारे नाखून लंबे होते हैं, डर्ट विल गैदर इन दैम, जो गंदगी है उसमें इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती हैं। व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, दीज डर्ट पार्टिकल्स में गो इनटू आवर स्टमक, ये सारी की सारी गंदगी जो है हमारे पेट में चली जाती है, एंड मेक अस फॉल इल, और हमें बीमार कर देती है। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड ईटिंग बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग विद सोप एंड क्लीन वाटर, हमें अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद धोना चाहिए, साबुन से और अच्छे साफ पानी से। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, हम लिखेंगे, ये आपके असाइनमेंट में आपको बहुत सहायता देंगे। वी शुड कवर आवर माउथ विद ए डैश। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, वी शुड कवर आवर माउथ, we should cover our mouth with a dash। ऑप्शन है हैंडकरचीफ, या प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we should cover our mouth with a tissue paper या iron। the handkerchief should be dash regularly। वॉश, धोना चाहिए, या थ्रो। We must keep hands and nails ऑप्शन है डर्टी या क्लीन। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इन क्वेश्चंस को। पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से असाइनमेंट में सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली। Your body in dash nails dirt will gather।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज we should wash our hands after and after and before and after, sorry, before and after. We should wash our hands, हमें अपने हाथ धोने चाहिए before and after dash eating, sleeping. करिए 7 क्वेश्चन है अभी आपके लिए। सब बच्चे पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे विद स्पेलिंग। स्पेलिंग्स पे ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि विदाउट स्पेलिंग आपके अगर आपने कोई वर्ड लिखा और वो स्पेलिंग आपके गलत हो गए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करवाऊंगी आपको साथ के साथ, ताकि आपको रीडिंग की भी हैबिट हो। रीड करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड कवर आवर माउथ विद अ हैंडकरचीफ या प्लास्टिक। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन we should cover our mouth we should cover our mouth with a टिश्यू पेपर या आयरन होता है लोहा। द हैंडकरचीफ क्या होता है, रुमाल। हैंडकरचीफ क्या होता है, रुमाल। द हैंडकरचीफ शुड बी रेगुलरली। अगर आपके पास रुमाल है तो आपको उसको हमेशा क्या करना चाहिए, वॉश, धोना चाहिए या थ्रो, फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we must keep hand and nails। हमें अपने हाथों को कैसे रखना चाहिए, डर्टी या क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मस्ट बी trimmed रेगुलरली। नेल्स को ट्रिम करना चाहिए या बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश नेल्स डर्ट विल गैदर। कौन से नाखूनों में डर्ट इकट्ठा हो जाता है, छोटे या लॉन्ग, बड़े या छोटे। वेरी गुड, सोच के देखिए आप आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। कहते हैं हमें अपने हाथों को क्या करने से पहले धोना और बाद में धोना चाहिए, ईटिंग, खाना खाने के बाद या स्लीपिंग, सोने से पहले और बाद। सोच के देखिए क्या आएगा।
ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हैंड नहीं है, हैंड्स आएगा यहाँ पर, बाकी आप खुद देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा ये क्वेश्चन। मैंने आपको साथ साथ इसकी हिंदी भी समझाई है। देखिए, वी शुड कवर आवर माउथ, हैंड कर्चीफ से, रुमाल से ढकना चाहिए, और हमें टिश्यू पेपर से ढकना चाहिए। हैंड कर्चीफ शुड कभी भी उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, थ्रो वॉश करना चाहिए, रुमाल जो भी होते हैं। वही बस कीप आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों नाखूनों को डर्टी रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। किस चीज़ को हमें ट्रिम करते रहना चाहिए, बॉडी को या नेल्स को? नेल्स को, जो भी आपके नेल्स होते हैं उनको समय समय पर कट करते रहना चाहिए, ज़्यादा बड़े ना होने दें, और उसकी सफाई पर ध्यान दें। इन डैश नेल्स डर्ट विल गैदर, कौन से नाखूनों में, बड़े या छोटे नाखूनों में गंद इकट्ठा हो जाता है? लॉन्ग। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके विद आंसर्स क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट के रूप में जो आएंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अब है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉयलेट मैनर्स। टॉयलेट मैनर्स क्या है? ऑल ऑफ अस यूज़ द टॉयलेट रेगुलरली, हम में से सभी टॉयलेट का यूज़ करते हैं। वी शुड कीप द टॉयलेट इन आवर हाउसेज क्लीन एंड ड्राई, हमारे जो घर के अंदर टॉयलेट होते हैं, बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स होते हुए सीट होती है उसकी, हमें उसको हमेशा साफ़ और सूखा रखना चाहिए। वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, और हमें जब हम टॉयलेट का यूज़ करते हैं उसको फ्लश करना चाहिए, जो उसके पानी होता है उसको अच्छे से डालना चाहिए। वी मस्ट क्लोज द टैप प्रॉपरली सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेज बाय ड्रिपिंग, कहते हैं वी मस्ट क्लोज द टैप, हमें उस जो नल होता है उसको भी हमेशा बंद करके रखना चाहिए प्रॉपरली, ठीक से, सो दैट, ताकि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड बाय ड्रिपिंग, जबकि हम उसको वो बटन को दबाते हैं, कई बार वो बटन पॉइंट ठीक नहीं रहता और वो खुला रह जाता है, उससे सारा पानी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, पानी सारा निकल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे ध्यान दें, टॉयलेट मैनर्स में क्या है? ऑल ऑफ अस यूज़ द टॉयलेट रेगुलरली, हमारे जो बाथरूम में टॉयलेट की सीट होती है हम उसको यूज़ करते हैं। वी शुड कीप द टॉयलेट इन आवर हाउस क्लीन एंड ड्राई, जो हमारे घर के अंदर टॉयलेट्स होते हैं उनको हमें कैसा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। वही मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, हमें टॉयलेट यूज़ करके उसका जो पानी डाला जाता है, फ्लश किया जाता है, उसको अच्छे से करना चाहिए। वी मस्ट क्लोज द टैप प्रॉपरली, हमें नल को भी हमेशा ठीक से बंद रखना चाहिए, सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड बाय ड्रिपिंग, और उससे क्या होगा, जो पानी है वो वेस्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे टॉयलेट मैनर्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, 8th 9th 10th, 3 क्वेश्चंस तो हैं ही आपके। टॉयलेट शुड बी नीट एंड toilets should be clean and कैसे होने चाहिए, डर्टी होने चाहिए या ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। 9th क्वेश्चन इज we must flush the toilet after, उसको यूज़ करने के बाद हमें फ्लश भी करना चाहिए। आफ्टर आयरन, लास्ट क्वेश्चन है इसका,
सोच के भरिए इसको बेटा। We must close the properly. टैप नल को। या बॉडी। सोच के भरिए इसको। 2 मिनट है आपके पास। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। 8 क्वेश्चन है आपका। टॉयलेट शुड बी क्लीन। टॉयलेट शुड बी क्लीन। Toilet should be clean and dash dirty या dry। सोच के भरना बेटा। रीड करके। We must flush the toilet। We must flush the toilet after। उसको यूज करने के बाद फ्लश करना चाहिए या आयरन करना चाहिए, लोहा है उसका। We must close the dash properly। हमें किसका यूज करके बंद कर देना चाहिए? टैप नल को या बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13 के कुछ क्वेश्चन। सब बच्चे इसको अच्छे से करेंगे ताकि आपको असाइनमेंट में दिक्कत ना हो। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। टॉयलेट शुड बी क्लीन एंड ड्राई। वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज। वी मस्ट क्लोज द डैश प्रॉपर्ली टैप। तो इस प्रकार आपने इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस को लर्न भी करना है बेटा अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। 1 वर्ड के क्वेश्चन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। Okay students, have a nice day. Take care. Writing should be neat and clean. और आप अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट करें। अपनी नोटबुक को भी कंप्लीट रखें। नोटबुक कभी भी चेक हो सकती है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जिन बच्चों के लिए नोटबुक नहीं ली वो नोटबुक खरीदें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।